साथ। फिलहाल इस समय जम्मू बंद है और जम्मू के तमाम सड़कों पर आपको विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो एक के बाद एक देखने को मिल रही है। सतवीर सिंह मनास इस समय हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं आप, आज जम्मू बंद है और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस समय जम्मू कश्मीर की हर सड़क से सामने आ रही है। कितना इम्पैक्ट इसका आने वाले समय में, चंद दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उस पर पड़ने वाला है? ये क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, सबसे पहले कल जो हुआ, मेरे ख्याल से सभी मैंने सुना, लेकिन 90s के बाद ये देखने को मिला है इतना बड़ा हमला जो हुआ है टूरिस्ट पे। आपको पता होगा कश्मीर में टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया जाता था। ये कोई नई स्ट्रैटेजी है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जम्मू में ये हमले हो रहे थे तो मैं से मारा, और ये सबसे गलत बात ये थी कि धर्म पूछ के मारा जा रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो अमित शाह जी रातों रात वहाँ से चले हैं, अब कश्मीर पहुँचे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कृपया करके यहाँ पे आश्वासन मत दीजिएगा। जो ट्विटर हैंडल पे आप लिख देते हो ना, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उस सख्त से सख्त कार्रवाई पे मत जाना है। अगर आपको ऑपरेशन करना है, ये नहीं कि आप इन 5 आतंकियों को मारे और कहेंगे हम सफल हो गए, नहीं। अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे और उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम क्या होगा अगर आप ऑपरेशन चलाओगे ऑल आउट, नॉट इन पहलगाम। अमरनाथ यात्रा में देश विदेश से लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ जाएं। जब देश विदेश से बाहर से लोग आएंगे, आने से पहले लोगों के मन में भी तो ये डर है कि जो टूरिस्ट वहाँ पर हुआ वो कहीं हमारे साथ ना हो, क्योंकि रूट तो वही रहता है, चाहे पहलगाम का हो चाहे बालटाल का हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं बात कह रहा था कि ऑल आउट इन, नॉट इन पहलगाम, ऑल आउट इन प्रॉपर जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा ऑपरेशन चला। ये महीना 1.5 महीना जो बचा है ना, तो एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए। आप इन 5 को मार देंगे, 7 को मार देंगे और बोलेंगे मिशन इज सक्सेसफुल। योर मिशन इज नॉट सक्सेसफुल जब तक आप मिलिटेंसी का बीज पूरे जम्मू कश्मीर से खत्म नहीं कर देते। जो जम्मू में हो रहा था तब भी आपको सोचना चाहिए था अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जो टूरिस्ट आएगा, और मैं टूरिस्टों से कहना चाहता हूँ, 1 महीने के लिए आप ही बायकाट रखिए और आप सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। 1 महीना तक कश्मीर कोई नहीं जाएगा और 1 महीने तक टोटल ऑल आउट चलेगा, ऑल आउट इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट इन पहलगाम। 5 मार के काम नहीं चलेगा। जो 500 है, 500 के 500 मारो, उनका बीज मारो, तो काम चलेगा। ऐसी जो ये हमला हुआ है ना आफ्टर 90s, ये मतलब देख के दिल दहल जाता है। एक तरफ से सरकारें ये तस्वीर दिखाती हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति अमन बरकरार है 370 के बाद। जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे 90 के दशकों में देखने को मिलता था, आज वैसा नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जिन्हें हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके साथ ही ये सब हो रहा है, क्योंकि हम टूरिस्ट को आश्वासन देते हैं कि आप यहाँ आए, सेफ्टी आपकी हम मेक श्योर करेंगे। बट अब देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये भी तो कहीं ना कहीं एक सवाल है। जो लोग ऐसे सवाल करते हैं, यहाँ तो मेरे ख्याल से वो मंदबुद्धि हैं। देखिए, इस वक्त पे हमें सरकार के साथ खड़ा होना है। वी आर इन सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट में है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो कमी पेशियां हैं हम वो नहीं निकालेंगे। यही बात है कि हम मंदबुद्धि का काम, मंदबुद्धि लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। मेरी बात सुनिए, ये सरकार का काम देखना है। इस वक्त हम कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं अगर आप दिल्ली से यहाँ पे उठ के आए हो तो ऑल आउट ऑपरेशन पूरा जम्मू कश्मीर होना चाहिए, ना कि पहलगाम होना चाहिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी देखना किसका काम है? सेंटर का काम है। अभी उस पे हम नहीं जाएंगे, ना ही उस मुद्दे पे जाना है। हमें सिर्फ चाहिए ऑल आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बार बार ऐसी, और ये कह रहे 90s की बात की, ऐसा कुछ नहीं है। ये कल आपने क्या देखा है? कल आपने क्या देखा? धर्म पूछ के मारा गया है। कल आपने क्या देखा? 5000 की ग्राउंड भरी हुई, जो सरेआम आतंकी आते हैं, गोलियां चलाते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिक्योरिटी को बहुत पुख्ता किया जाता है। वहाँ पर मेक श्योर किया जाता है कि हर आने वाले यात्री की, टूरिस्ट की सुविधा, सुरक्षा मद्देनजर की जाए। बट आप देखें कल जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस समय सिक्योरिटी कहाँ थी? किसकी ये फॉल्ट है? किसका ये, किस तरह से देखते हैं आप? फॉल्ट किसकी है मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट मैं फॉल्ट पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मैं फॉल्ट पे गया तो हो सकता है वो मुझे कोसना शुरू कर दे। मैं सिर्फ फॉल्ट पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और बहुत जबरदस्त लैप्स हुआ है। सिक्योरिटी किसके कंट्रोल में है? पूरा हिंदुस्तान, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कितना बड़ा लैप्स हुआ है। अब हम बोलेंगे तो हम गलत हो जाएंगे, बोलना बनता है, क्योंकि उसकी कमियां भी सरकार को, सरकार की कमियां दिखाने वाला नागरिक ही सही नागरिक होता है। जो चापलूसी करता है या अंधभक्ति करता है वो सही नागरिक नहीं होता। इतने लोग मारे गए हैं। हमारा बिजनेस क्या है जम्मू कश्मीर में? मेन बिजनेस क्या है? टूरिज्म। और टूरिज्म की तबाही हो जाएगी, टूरिस्टों में डर फैल जाएगा, तो जम्मू कश्मीर को देखने कौन आएगा? आप बड़ी बड़ी बात कहते हो, दिस इज लाइक स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है ये। स्विट्जरलैंड में ये हालात है। आपने कहा जितने हम सक्षम है इतना कोई सक्षम ही नहीं है, तो फिर आज ये कैसे हो रहा है?
किसका फेलियर है, ये भी पूछना चाहिए। लेकिन जो हुआ है, अब मैं चाहता हूं अगर आप आए हो तो ऑल आउट ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में चलना चाहिए। 1 महीना के लिए एडवाइजरी सरकार ही जारी कर दे कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बंद रहेगा, और 1 महीना घर से ढूंढ ढूंढ कर उन आतंकियों को निस्ते नबूद करिए, उनका बीज खत्म करिए, ऐसा डर डालिए कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो। चाहे फॉरेनर आए, चाहे जम्मू कश्मीर से लोग हो, चाहे ऑल इंडिया से लोग हो, वो अपने आप को सिक्योर फील करें सरकार के हाथों में, ना कि ऐसा हो कि वो कहीं बैठे हैं। एक लड़की का मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, उसके हाथों में मेहंदी लगी है, 10-15 दिन शादी को नहीं हुए, उसके पति को मार दिया गया। और किस तरीके से मारा गया। आपने ये हालात 90s का दौर तो याद दिलाते हैं। कश्मीरी पंडित, हिमाचल के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को कंपेयर किया जाता है, बट हिमाचल में अगर आप जाएं ऐसा कुछ वहां पर देखने को नहीं मिलता है। वहां पर आम इंसान से लेकर टूरिस्ट तक, फॉरेनर तक जो है वो आराम से घूम सकते हैं सड़कों पर जो यहाँ की तस्वीरें, यहाँ पर आपको लगता है कि इस तरह कंपेयर करना हिमाचल के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को सही रहेगा? देखिए, ये जो लोग हैं जो कंपेयर करते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके हाथ में कुछ ना हो तो कंपेयर करना बंद करिए। आप हिमाचल को कंपेयर करते हैं, हिमाचल बहुत ही एक शांत स्टेट है, उसका माहौल कुछ और हिसाब का है। लेकिन हमने जो दौर देखा 90s में, क्या हुआ आपने देखा। अभी 90s का दौर भूले नहीं थे, इन्होंने ऐसे हमले से याद दिला दिया। पुलवामा हमने देखा है, तो फिर क्या है सिक्योरिटी क्या है। बार बार आप कहते हो मानो, हमें कहते हो कि मानो कि हमारी सिक्योरिटी पुख्ता है, सब कुछ सही है, मानो। आप जबरदस्ती मनवाने का काम करते हो जनाब। इतने बड़े लैब्स होते हैं, पुलवामा होता है, इतने आतंकी हमले होते हैं, जम्मू में आतंकी हमले होते हैं, अब पहलगाम में ऐसा हमला हो गया। लेकिन ये फिर से कहेंगे कि मानो हम सही हैं। ये जो मानो हम सही वाली राजनीति है ना, या ये जो सोच है, इसको खत्म करना पड़ेगा। लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसा दौर वापस क्यों आ रहा है, इतना बड़ा आतंकी हमला क्यों हुआ, इसके कारण क्या है, ये भी पता करने पड़ेंगे। तो चलिए, लगातार कारण जो है वो पूछे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाए। कौन गलत है, कौन सही है, इसकी भी फिलहाल राजनीति छोड़कर कहीं ना कहीं जो इसके पीछे आरोपी थे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो तमाम तस्वीरें इस समय आपके सामने थी। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे आप ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।